अच्छा जी, मुश्तरका खाता है और आप चाह रहे हैं कि पता चल जाए कि किसके पास कितना कब्ज़ा है, किसके पास ज़्यादा कब्ज़ा है, किसके पास कम कब्ज़ा है। यानी कि आप रिकॉर्ड चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी जगह जो है वो 6 कनाल है। लेकिन जब आप अपना कब्ज़ा देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपका कब्ज़ा जो है वो 5 कनाल 10 मरले का है। 10 मरले का जो है वो आपका कब्ज़ा ही कम है। तो इस तरीके से जो है किसी के पास ज़्यादा कब्ज़ा है, किसी के पास कम कब्ज़ा है। तो अब आप जो है इसकी जगह की जो है वो मुश्तरका खाते की छांट करवाएंगे। और छांट करवाने के लिए जो आपने दरख्वास्त देनी है वो मुतलका जो आपकी तहसील का जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसके नाम जो है वो आपने देनी है। और आपने दरख्वास्त में जो है वो ये लिखना है, ये उसका असिस्टेंट कमिश्नर का नाम, मतलब उसके नाम जो दरख्वास्त लिखनी है कि जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब तहसील, अपनी तहसील लिखनी है। फिर आगे जो है ज़िला लिखना है। फिर अनवान दे देना है कि अनवान दरख्वास्त बराए, यानी कि जिस मकसद के लिए आप ये कर रहे हैं, छांट मौज़ा फ़लाँ, यानी मौज़ा अगर ज़री है तो ज़री लिख देना है, मौज़ा अगर अरबन है तो अरबन लिख देना है जो रकबा है। उसके बाद आपने आगे जनाब अली गुजारिश है कि मौज़ा फ़लाँ में जो कि एक मुश्तरका खेवट है जिसमें खेवट फ़लाँ है, खतौनी फ़लाँ है, खसरा नंबर फ़लाँ है, उसमें जो है मैं इतने रकबे का मालिक हूँ, लेकिन मौका पर जो है वो मेरे पास कब्ज़ा जो है वो इतना है। मिसाल के तौर पर मैं मालिक हूँ 6 कनाल का, लेकिन मेरे पास जो कब्ज़ा है वो है 5 कनाल 10 मरले का। ये मिसाल दे के समझा रहा हूँ। तो बराए करम जो हल्के का पटवारी है, जो इस जहाँ का जिस मौज़े का आप लिख रहे हैं कि फ़लाँ मौज़े का जो या फ़लाँ हल्के का जो पटवारी है उसको इस रकबे की छांट करने का जो है वो हुक्म जो है वो सादर फरमाया जाए। वो इस खेवट की जो मुश्तरका खेवट है छांट करके दे। अब पटवारी जो है वो सबसे पहले देखेगा कि कौन सा बंदा जो है वो इस खेवट में जो है वो कितने हिस्से का मालिक है। तो हर किसी के वो हिस्से बनाएगा और उसके बाद जो है वो फिर मौका भी चेक कर सकता है, कानों को जाकर और पटवारी भी जाकर, और फिर वो बताया जो है एक रिपोर्ट बनाकर वो असिस्टेंट कमिश्नर को दे देंगे। तो जब रिपोर्ट बन के आ जाएगी तो असिस्टेंट कमिश्नर ख़ुद जाकर जो है वो मौका पर जिसके पास ज़ायद कब्ज़ा है वो भी वागुजार करवा सकता है। वो बाजरिया तहसीलदार भी उस बंदे का जिसका रकबा कम है उसको मुश्तरका खेवड़ में से कब्ज़ा लेकर दे सकता है। और कानों को भी जा सकता है, पटवारी भी जा सकता है। यानी महकमा रेवेन्यू जो है वो फिर जैसे मुनासिब समझता है। लेकिन ये जो भी मामला होगा ये बाहुक्म असिस्टेंट कमिश्नर होगा। असिस्टेंट कमिश्नर खुद जाए, तहसीलदार को भेजे, नीचे से किसी अमले को भेज दे, वो उसकी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से अगर मुश्तरका खेवट में आपके पास कब्ज़ा कम है तो आप जो है इस तरीके से दरख्वास्त दे सकते हैं। और आपने वो जो रिकॉर्ड में आपका 6 कनाल रकबा आ रहा है उसकी एक फ़र्द जो है बराए रिकॉर्ड निकाल कर वो इस दरख्वास्त के साथ जो है आपने लफ़ कर देनी है, साथ में लगा देनी है, ताकि वो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो रिकॉर्ड देख ले कि ये फ़लाँ जमा बंदी के मुताबिक जो है फ़लाँ खेवट में, फ़लाँ खतौनी और फ़लाँ खसरे में फ़लाँ बंदा जो है वो इतने रकबे का मालिक है। लेकिन उसका मौक़िफ़ ये है कि मेरे पास कब्ज़ा कम है, मालकी मेरी ज़्यादा है, तो मेरा कब्ज़ा जो है वो छांट के ज़रिए से पूरा किया जाए। तो ये इस तरीके से आप दरख्वास्त देकर असिस्टेंट कमिश्नर को अपने रकबे की छांट भी करवा सकते हैं और अपने रकबे का जो है वो कब्ज़ा भी ले सकते हैं, जिसके बाद जो है वो अजाफ़ी होगा। तो पटवारी जब वो हिस्से बनाएगा तो पटवारी ही आम तौर पे नॉर्मल होता है, उस बंदे को बुला कहता है कि यार ये तेरे पास कब्ज़ा ज़्यादा है तो ये तुम छोड़ दो। तो अक्सर तो लोग पटवारी के कहने पर ही जगह जो है वो छोड़ देते हैं।